नमस्कार। जय श्री राम। जय भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण। बड़ा ही पुराना विवाद रहा, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म में देवी देवताओं की इतनी प्रतिष्ठा है कि लोग इसी में परेशान रहते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वेदों में इन सब बातों की चर्चा नहीं है। वेदों में तो केवल ईश्वर तत्व की चर्चा होती है। इसके पश्चात जब पुराणों का युग शुरू हुआ, तो पुराणों के युग में ये बात विशेष रूप से आ गई कि सब देवताओं के अलग अलग पुराण बने हुए हैं जिनके कारण लोग कई बार, जो दूसरे लोग हैं, वो तर्क वितर्क करते हैं। कई बार संप्रदायों में इस तरह की बातें होती हैं तो भ्रम की स्थिति हो जाती है। इसलिए आज चर्चा का ये विषय हुआ। कोई मैं पहली बार इस पर अपना विषय रख रहा हूँ, अपना मत रख रहा हूँ, ऐसा नहीं। इस पर तो बहुत सारे विषय लोग रख चुके हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है। उस दृष्टिकोण के आधार पर चर्चा होती है। मेरा एक दृष्टिकोण अलग है। पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराण लिखने वाले जहां भी आप देखेंगे तो सूत जी की चर्चा होती है। चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे वो शिव पुराण हो, ब्रह्मवैवर्त पुराण हो, जितने भी पुराण आप देखेंगे, विष्णु पुराण हो, तो वक्ता सूत जी ही हैं। फिर एक ही वक्ता ने अलग अलग देवताओं को, अलग अलग ईश्वरीय स्वरूप को क्यों प्रतिपादित इस तरह से किया कि जिस भी पुराण को आप पढ़ें सुने तो ऐसा लगता है कि सबसे श्रेष्ठ यही है। उसके पीछे का कारण समझना पड़ेगा। पहले तो ईश्वर तत्व क्या है पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, और फिर क्यों पुराणों में अलग अलग इष्ट की स्थापना और उन्हीं की महत्ता का प्रतिपादन हुआ, और क्यों श्रेष्ठता सिद्ध की गई। ये बहुत जरूरी विषय है। अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो इस विषय को अत्यंत आवश्यकता है समझने की। सूत जी है कौन? सूत जी जब महाराजा अंग के पुत्र वेन, भाई भागवत जी में वर्णन आता है, तो एक यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में देवराज इंद्र और बृहस्पति ने आहुतियां दी। उससे सूत जी का, उस अग्नि से रोमहर्षण सूत जी का प्राकट्य हुआ। रोमहर्षण सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। पुराण केवल सिखाया गया, पुराण को इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया गया। यद्यपि अगर हम इतिहास की बात करें तो महाभारत ही इतिहास में आएगा, पुराण को हम इतिहास में नहीं गिनते हैं। पुराण ईश्वर जो लोग मानने वाले हैं, तो उसके अलग अलग स्वरूपों को मानने वालों के लिए पुराणों की रचना हुई। जो शिव जी को मानता है शिव पुराण, जो विष्णु जी को मानता है तो विष्णु पुराण, राधा जी के उपासक को वहां पर राधा जी को प्रधानता दी गई ब्रह्मवैवर्त पुराण में। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण को प्राथमिकता दी गई। आकर्षण होता है, भगवान कृष्ण ने भी कहा, और ये विज्ञान भी इस बात को मानता है कि संपूर्ण सृष्टि 3 तत्वों से निर्मित है, जिसको हम लोग सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के नाम से जानते हैं। इन्हीं गुणों की प्रधानता के आधार पर संपूर्ण सृष्टि की रचना है। इन्हीं गुणों से सब लोग निर्मित होते हैं, और इन्हीं के आधार पर सबकी अपनी अपनी एक आकर्षण शक्ति होती है, लोग आकर्षित होते हैं। अब जिसकी जैसी पूजा पद्धति, जहां तक प्रधानता की बात है, भाई भगवान के अवतार हुए। अवतारों में भी भाई अवतार क्या है? ईश्वर, ईश्वर का अवतार मनुष्य के रूप में हम लोग देखते हैं, और उन्हीं के आधार पर
कोई भगवान राम को मानने वाला है, कोई भगवान कृष्ण को मानने वाला है, कोई भगवान शिव को मानने वाला है, कोई राधा रानी का उपासक है, कोई माँ दुर्गा का उपासक है। लेकिन विडंबना इस बात की हो जाती है कि जो जिसको मानता है वो अपनी श्रेष्ठता तो सिद्ध करता है, लेकिन दूसरे को नीचा कई बार ऐसा सुनने को मिलता है। अभी एक विरक्त महात्मा ने ऐसी बात कह दी कि राधा रानी के यहाँ काली सोहनी सेवा करती है, झाड़ू लगाती है। ये क्या है? ये समझ में आता है कि एक अभी जो ईश्वर का अभेद स्वरूप है उससे कहीं हम भिन्न बात करते हैं और भिन्न समझते हैं। तो या भागवत जी में जाएंगे तो जब चर्चा होती है तो जब संपूर्ण सृष्टि के जन्म आदि का कारण है, गजेंद्र मोक्ष में भी चर्चा होती है कि जो इस संसार का बीज कारण है, बीज मंत्र एक होता है। तो बीज कारण जो है, जो इस संपूर्ण संसार का कारण, जितने भी पुराण आप पढ़ेंगे सुनेंगे सब में यही है कि जो इस संसार का मूल कारण है, इस संपूर्ण जगत का, संपूर्ण सृष्टि का, जिसमें ब्रह्मांड आदि सब शामिल है, पृथ्वी जितना भी ब्रह्मांड है, तो संपूर्ण सृष्टि का जो कारण है। अब आप देवी पुराण पढ़ेंगे तो वहां दुर्गा का प्रतिपादन होगा इस रूप में, भागवत पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण का, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु का, महाविष्णु का, ब्रह्म वैवर्त पुराण आप पढ़ रहे हैं तो राधा रानी की चर्चा होती है, भगवान कृष्ण की चर्चा होती है। तो क्या इसमें भ्रम की स्थिति है? बिल्कुल भ्रम की स्थिति नहीं है। इसको समझने की आवश्यकता है कि जो संसार का मूल कारण है, जो इस संपूर्ण प्रकृति का, संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है, प्रकृति और चेतना, प्रकृति और पुरुष की भी कई लोग बात करते हैं। तो इसको विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा सा समझ लें। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन तत्व होते हैं, इन्हीं से ही सारा खेल होता है संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण जगत का। इसको भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, उसको और अगर सूक्ष्मता में जाएंगे तो उसमें एक नाभिक होता है। अब नाभिक चाहे टूटे चाहे जुड़े, उससे ऊर्जा निकलती है। उस नाभिक, अब हमारी दृष्टि है कि कितना सूक्ष्मता को देख सकती है। उस नाभिक का भी नाभिक होगा, उस नाभिक का भी नाभिक होगा, वो अनंत की स्थिति है। और इसीलिए भगवान का एक नाम अनंत है। अब वो भाई कौन किस गुण धर्म का व्यक्ति है, उस गुण धर्म के व्यक्ति का आकर्षण उस भगवान के स्वरूप में होता है। जैसे करंट होता है, करंट तो एक ही होता है, लेकिन उसका जो बाह्य स्वरूप दिखने वाला होता है, उसमें पंखा भी होता है, कूलर भी होता है, एसी भी होता है, एलईडी भी होता है, सीएफएल भी होता है, नॉर्मल बल्ब भी होता है, उसी से रेलगाड़ी भी चलती है, उसी से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी चलती है। तो जितना बाह्य स्वरूप है वो चलता किससे है? करंट से ही चलता है। करंट एक ही होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। उसको, उस करंट को कोई देख करके आभास नहीं कर सकता है। उस करंट के प्रवाह में या तो बाह्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो उन यंत्रों के संचालित होने से हम अनुमान करते हैं कि करंट है, या कि गति का आश्रय जहां पर बहुत तेजी से करंट का प्रवाह होता है, हाई टेंशन की तारों में आप देखिए तो एक झुंझुनाहट होती है। तो उस ध्वनि से हम लोग, जो झुंझुनाहट की ध्वनि निकलती है कि करंट का प्रवाह हो रहा है। लेकिन अगर वो पतली तार है या भाई हाई टेंशन की तार नहीं है, करंट है, लेकिन उसको हम उस तार को देख करके करंट का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अब क्या वो करंट बल्ब है, क्या वो करंट फैक्ट्री है, क्या वो करंट कूलर है, क्या वो करंट एसी है, क्या वो करंट पंखा है? हम इस पर विवाद करते रहते हैं कि नहीं नहीं, जो एसी में करंट है वही द बेस्ट है, वही सबसे बड़ा है। तो असल करंट वही सूक्ष्म तत्व, उसी को परमात्म तत्व कहते हैं। अब उसका एक जो, जैसे इस शरीर में जो आत्मा विद्यमान है, जीव विद्यमान है, तो एक बाह्य शरीर से का परिचय होता है कि इस बाह्य शरीर को चलता हुआ देख करके अनुमान करते हैं कि इसके अंदर अभी प्राण तत्व विद्यमान है। जैसे ये शरीर शून्यता की स्थिति में होता है, मतलब प्राण तत्व नहीं है, उसी तरह से इस संपूर्ण जगत
में एक अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, वही परमात्मा तत्व है, और इसीलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और इस रूप में संपूर्ण जगत में वो व्याप्त है, संपूर्ण जगत में स्थित है। भागवत जी में यही समझाया, शिव पुराण में यही समझाया। अब देवताओं की प्रतिष्ठा क्यों अलग अलग की? सबका अपना गुण धर्म होता है, सबका एक आकर्षण होता है। जैसे मैं राम मंत्र से दीक्षित हूं, मुझे भगवान राम के प्रति तो क्या मैं ये कह दूं कि संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ केवल प्रभु श्री राम है, भगवान शिव कुछ नहीं। राम और शिव में कोई भेद नहीं है, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राधा और सीता में कोई भेद नहीं है, राधा और दुर्गा में कोई भेद नहीं है। क्योंकि जब हम उन पुराणों पर अवतार में चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा कि कभी भगवान शिव राधा बनते हैं, ऐसा भी देवी पुराण में वर्णन आता है कि शिव ही राधा है और मां पार्वती ही कृष्ण है। तो क्या कोई भेद हुआ? कोई भेद नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अब उसका संबंध अलग अलग होता है। भाई ससुराल में लोग उसको कुछ नाम से जानते हैं, एक व्यक्ति हुआ, भाई 4-6 मित्र हो गए अलग अलग जगह पर। अब कोई उसको चिंटू जानता, कोई मिंटू जानता, संयोग से वो चारों पांचों लोग मिलते हैं। अब व्यक्ति का पता पूछते हैं, एक ने कहा चिंटू का पता कहाँ है, एक उसी व्यक्ति को मिंटू बोल रहा है। वो पांचों लोग ये नहीं जान रहे कि जिस व्यक्ति का हम नाम ले रहे हैं वो एक ही व्यक्ति है, सब का परिचय अलग अलग है, सबसे अलग अलग स्वरूप में भेंट हुई, इसलिए हम उसको अलग अलग नामों से अलग अलग स्वरूपों से जानते हैं। जानते हैं हम एक ही व्यक्ति को रहे हैं, लेकिन जब पता पूछते पूछते पता चलता है वो व्यक्ति खड़ा होता है तो पांचों व्यक्ति इसी को ढूंढ रहे थे। इसी तरह से परमात्मा तो संपूर्ण जगत में व्याप्त है तत्व के रूप में। ये संपूर्ण सृष्टि तत्वों से मिलकर के बनी होती है, उन तत्वों को जो ऊर्जा प्रदान करता है, उन तत्वों को, इसलिए तात्विक शब्द का प्रयोग होता है, जो तत्व से जानता है। लेकिन हम जिसको मानते हैं उसी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं, और कई बार हम अपनी मूर्खतावश, ये विद्वता नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये केवल मूर्खता कहलाती है कि भाई जिससे हमारा आकर्षण है उसी को श्रेष्ठ कहते हैं। हमको गुलाब का फूल पसंद है, किसी को बेला का पसंद है, किसी को चंपा का पसंद है, किसी को जूही का पसंद है, किसी को चमेली का पसंद है, किसी को रात रानी पसंद है, किसी को गेंदे का पसंद है। सबकी अपनी खूबसूरती होती है, सबकी अपनी सुगंधी होती है, सबका अपना एक स्वरूप होता है। और अब इस पर कोई विवाद करे कि नहीं नहीं गुलाब का ही फूल बेहतर होता है, कोई कहे जूही का ही फूल बेहतर होता है, सबके अपने गुण धर्म है, सबका अपना एक विशेष स्थान होता है। जब ये सब मिलते हैं, असल में है सब फूल ही। हमारे ग्रहण करने की शक्ति, हमारे देखने की शक्ति के आधार पर हम उसकी श्रेष्ठता और न्यूनता का प्रतिपादन करते हैं, उसकी कनिष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। इसमें हमारी बुद्धि का दोष है। परमात्मा स्वरूप में एक है, हमारा जिसके प्रति आकर्षण है हम उनकी आराधना करें, लेकिन ये बिल्कुल भाव नहीं रखें कि कौन बड़ा है, राम बड़े हैं या शिव बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि राधा जी बड़ी हैं, कि दुर्गा जी बड़ी हैं। ऐसा कोई भेद नहीं होता है। परमात्मा केवल एक है, हमारे भक्ति के स्वरूप में वो हमको अलग अलग दर्शन देता है, दर्शनीय होता है। और जो लोग नहीं मानते हैं उनका भी एक अपना अलग भाव है, वो एक संपूर्ण जगत में एक ऊर्जा को मानते हैं, वही ऊर्जा ही परमात्मा है, नाम का भेद है केवल। तो इसलिए इस विषय को बहुत गहराई से मन में बैठाने की आवश्यकता है और भेद करने की आवश्यकता नहीं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।